आज का है। आप बात जो भी सुनेंगे तो आप मतलब मुझे थम्स अप देते रहिएगा। कुछ मैसेजेस सब कनेक्टेड रहिएगा तो आपको फील होगा। तो जैसा कि आज का सेशन का नाम है हार्मनी रिस्टोर्ड, आप लोग ने समझा उसको कि क्या है। कि जब हैप्पीनेस जो होती है हमारी आउट ऑफ रीच फील होती है, व्हेन हैप्पीनेस फील आउट ऑफ रीच, जब हमें ऐसा लगता है सब कुछ सही चल रहा है हमारे पास, है ना, बट फिर भी हम खुश क्यों नहीं है, अ जर्नी। तो जो आज का सेशन है वो आपको एक ऐसी जर्नी पे ले जाएगा, बैक टू योर सेल्फ, बैक टू पीस, बैक टू लाइफ। वो आपको फील होगा, मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है कि इस सेशन के एंड तक आपको ऐसे ही फील होगा। तो क्योंकि जब मैं इस क्लब में आई थी, मैं यहाँ पे बहुत सारी बीमारियों के साथ में आई थी और बिल्कुल ऑन बेड थी, मैं चल भी नहीं सकती थी। तो जब कहते हैं ना, मेडिसिन तो बहुत सारी चल रही थी, डॉक्टर भी बोलते थे ये करो वो करो, सब कुछ कर रहे थे, बट फिर भी आराम नहीं मिल रहा था चीजों से। लेकिन जब यहाँ इस क्लब में जुड़े, यहाँ की जो वाइब्स है, जो एक मोटिवेशन मिलता है, हम मुझसे भी ज्यादा बीमार लोगों को जब मैंने देखा और वो लोग ठीक हो गए, तो एक जो मोटिवेशन मिला, एक मन में एक खुशी आई कि मैं भी ठीक हो सकती हूँ। और वही मेडिसिन असर करने लगी। जो इस क्लब में गाइडेंस दी गई उसको प्रॉपर फॉलो किया, तो हेल्दी 17 kg वेट लॉस किया। और अपनी स्लिप डिस्क और जो साइटिका की प्रॉब्लम थी उसको पूरी तरह ठीक किया। और आज मैं पूरी तरह एनर्जेटिक हूँ और बहुत अच्छा लगता है। जबकि लाइफ के उस फेज में हूँ जहाँ चीजें छूटने लगती हैं और बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, खराब होते हैं, क्योंकि मैं मेरी एज जैसे 46 है, तो हम लोग प्री मेनोपॉज वाले टाइम में चल रहे हैं। तो इस समय लाइफ में बहुत सारी चीजों को ऐसा लगता है कि छूट रही है, छूट रही है, वो फील आता है अंदर से। बट उस समय मैंने अब बैक टू लाइफ, खुद के साथ अपना रिश्ता जोड़ के, खुद को अच्छा करके, और आज अपनी पूरी लाइफ को जी रहे हैं खुशी के साथ में। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि जब बहुत ज्यादा खुशी हमें दूर लगती है, कभी कभी लगता है ना लाइफ में, लाइफ जो है ना इतनी भारी हो जाती है कि हम जो है अंदर से टूटने लगते हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। और लगता है जैसे खुशियां जो है वो हमसे रूठ गई हैं। और जैसे हम मतलब जितना खुश होने की कोशिश करते हैं, उतना ही जो है अंदर जो होता है ब्लैंकनेस फील होती है, ब्लैंक फील होता है, ऐसा लगता है सब कुछ टूट रहा है, क्या है, कुछ भी नहीं है। पर आप एक याद रखिए एक बात, खुशी जो होती है, जो हैप्पीनेस होती है, वो कहीं भी गई नहीं होती है, वो एक एनर्जी है। वो आपके आसपास हमेशा रहती है। वो सिर्फ कहीं हम ही उसको कहीं छुपा देते हैं। और आज का जो सेशन है ये उस खुशी को ही फिर से ऊपर लाने का सफर है। आज हम जैसे सीखेंगे कि इनर हार्मनी कैसे रीस्टोर होती है, जब इमोशंस हैवी हो जाते हैं और जब मन कंफ्यूज्ड हो जाता है ना। तो हमेशा हमें ऐसा फील होता है ना कि हमारी लाइफ रुक सी गई है। तो सबसे पहले हम उस हैप्पीनेस को पूछेंगे कि कहाँ है, क्यों हमसे दूर जा रही है। क्योंकि खुशी दूर नहीं होती है, बस उसे हम महसूस करना भूल गए। और वो क्यों? क्योंकि हम इमोशनल, जो इमोशन से ओवरलोड हो गए। और जब इमोशंस को दबाते जाते हैं, जैसे गुस्सा हो गया, गिल्ट हो गया, डिसअपॉइंटमेंट्स हो गए, फियर हो गया, वो हमारे अंदर ज्यादा जगह घेरते जा रहे हैं चीजें। क्योंकि आज की जो बहुत फास्ट फेज लाइफ है हमारी, उसमें ये सारी चीजें हो ही रही हैं। तो उस समय हम खुशी को या हैप्पीनेस को, जो इनर पीस है, उसको जगह ही नहीं मिलती है। और हमारे क्या आदत होती है, हम कांस्टेंट सेल्फ जजमेंट करते हैं। आप लोग भी इस क्वेश्चन का देखिएगा, सुनिएगा कि हम लोग हमेशा सेल्फ जजमेंट करते हैं ना, आप लोग अपने आप को जज। क्वेश्चंस हमेशा हम क्या पूछते रहते हैं, मैं इतनी स्ट्रांग क्यों नहीं है, दूसरों को जैसे देखा बस यही सोचते थे, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों फेल हो रही हूँ। दिन में हम शायद 2-3 बार ये ऐसा पूछते हैं कि मैं ही क्यों फेल हो रही हूँ, या मैं ही गलत हूँ। ये जो सेल्फ ब्लेम है ना हमारा, जो हम सेल्फ जजमेंट कर रहे हैं, ये हमारी जो इमोशंस है, हैप्पीनेस है, उनका जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। तो जो कनेक्शन है ना, कनेक्शन विद सेल्फ, जो हम हैप्पीनेस का जो कनेक्शन अपने हाथ से बना जब छोड़ देते हैं, तो जब हम सब के लिए, हम सब जो है ना, चाहे जेंट्स हो, लेडीज हो, कोई भी हो, मैं आज यहाँ पे एज ए मतलब एक ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ, कि हम सब क्या करते हैं, दूसरों के लिए जीते जीते सब कुछ करते करते खुद से दूर हो जाते हैं। और तभी वही हमारी जो खुशी है, हैप्पीनेस है, वो ऑटोमेटिकली फेड हो जाती है।
और उसका रीजन ही क्या होता है? मेंटल और इमोशनल जो एग्जॉस्शन होता है हमारे अंदर। कभी कभी हम सच में, मतलब हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बट लाइफ में कभी कभी हम सच में थक जाते हैं, परफेक्शन को चेज करते करते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए, लोगों को खुश रखते रखते। तो उस वक्त आपका क्या फील होता है? थक जा रहे हैं ना, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और ट्रुथ यही है कि जो हैप्पीनेस है वो आउटसाइड नहीं है। हार्मोनी इज नॉट आउटसाइड, इट्स इनसाइड। ये हमारे अंदर ही है। और हार्मोनी का मतलब ये नहीं है कि आपकी बिल्कुल परफेक्ट लाइफ होनी चाहिए, हर चीज सब कुछ। हार्मोनी का मतलब परफेक्ट रिस्पॉन्स है, कि आप उसको अपनी लाइफ की सिचुएशंस को, जो प्रॉब्लम्स है उन पे कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। क्योंकि हार्मोनी वही है जब अंदर का जो हमारा तूफान है, जो स्ट्रॉम है, वो शांत हो जाए, जब हम इमोशंस को अपने समझने लगे, जब हम खुद को गिल्ट से आजाद कर दे, जब हम सेल्फ लव को परमिशन दे दे, तब वो हार्मनी कहलाता है इनसाइड। और हम लोग क्या करते हैं? आसपास की खुशियों में खुशियां ढूंढते हैं, तब हमारा वहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है। कौन से ऐसे साइन होते हैं? वो बॉडी हमारी देने लगती है, हमारा माइंड हमें देने लगता है कि दैट योर इनर हार्मनी इज डिस्टर्ब। कि आप कैसे समझोगे? क्योंकि यहाँ पे जैसे इतने लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं कि ये हर किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी। कुछ लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, हर चीज में खुश रहते हैं। तो पहले तो हमें ये समझना है कि ये प्रॉब्लम से हम फेस कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं ना कि बस मूड ऑफ है, बस अरे ऐसा तो चलता ही है लाइफ में, आज मूड अच्छा नहीं है। बट एक्चुअली हो सकता है कुछ आपका इमोशनल इम्बैलेंस चल रहा हो, जो कहते हैं ना, मन में एक बोझ सा फील होता है बिना किसी रीजन के। सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको एक एम्प्टीनेस फील होती है। लोगों से दूर रहना मन नहीं करता, बल्कि उससे पहले भले ही आप कितने सोशल हो, लेकिन कभी कभी ऐसा फील होने लगता है ना कि लोगों से दूर रहना है, मन नहीं कर रहा है किसी से बात करने का। छोटी छोटी बातों में हम हर्ट हो जाते हैं। मोटिवेशन का जीरो होना, बॉडी में टाइटनेस फील होती है, चेस्ट, शोल्डर, स्टमक। तो बार बार ये जो पास्ट की जो वरीज होती है वो रिपीट होती हैं। तो ये सिग्नल्स होते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो रेस्ट, केयर और कनेक्शन मांग रहा है। क्योंकि जब तक हमें समझ ही नहीं आएगा हाउ टू नो योर हैप्पीनेस इज डिस्टर्ब, कैसे आप समझोगे? क्योंकि जब हमारा हार्ट है ना, जो नम फील होने लगता है, कभी कभी एकदम से ब्लैंक फील होता है ना, कोई इमोशंस हमें फील नहीं होते। आपको भी पता होता है कि कुछ, मतलब आपके आसपास कुछ अच्छा हुआ है आपकी लाइफ में, बट आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट ही फील नहीं होती है, ना कोई खुशी फील हो रही है, ना कोई एनर्जी फील हो रही है। बस एक ब्लैंक इमोशनल स्टेट में हम पहुंच जाते हैं कि पता नहीं क्या है, ठीक है, हो गया ऐसा फील होता है ना। और बहुत सारे, मतलब मोस्टली मैं कहूंगी लेडीज को तो ऐसा फील होता ही है। और अच्छी न्यूज भी ये है कि नॉर्मल लगना, एप्रिसिएशन मिलना, अच्छी न्यूज आपको मिली है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कोई आपको गिफ्ट मिला है, कोई बहुत अच्छा सा सरप्राइज मिला है, कोई आउटिंग करें, कहीं आप जीते हो, बट इन सब का रिएक्शन क्या आता है? ठीक है, बस। यदि किसी ने आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, आप बोलते हो ठीक है। क्योंकि आप माइंड से, आप मन में वो फील ही नहीं कर पा रहे हो खुशी। कभी कभी होता है ना, हम किसी का बहुत वेट कर रहे होते हैं कि वो हमारे घर आए, बट जब वो घर आता है हमें कुछ फील नहीं हो रहा। तो हमें मन में गिल्ट फील होता है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें खुशी क्यों नहीं हो रही, हम तो इस मौके का कब से वेट कर रहे थे। तो ये क्लियर साइन है आपकी बॉडी का कि कहीं ना कहीं जो हैप्पीनेस का सर्किट है वो ब्लॉक हो गया है। आपको कहीं ना कहीं कुछ अंदर थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है लाइफ में। सब कुछ अच्छे होते हुए भी अच्छा ना लगना, किसी भी चीज को आप दिल से एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो फूड हो गया, म्यूजिक हो गया, वॉक करना हो गया, जो आप पहले करते थे पास्ट में, आपके फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय करना, फैमिली टाइम, सब ऐसा लगता है जैसे रूटीन में चल रहा है। ठीक है, बैठे हैं, चाय पी ली, फ्रेंड से बात कर ली, बट कुछ भी अंदर तक पहुंच नहीं रहा है, प्लीजेंट फील नहीं हो रहा है ना। छोटी छोटी बातों पे हम ओवर रिएक्शन कर जाते हैं, या फिर जीरो रिएक्शन रहते हैं। दो एक्सट्रीम्स दिखते हैं, या तो छोटी सी बात पे हम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, या फिर
हट जाते हैं, वहां से कुछ रिएक्शंस नहीं आते। तो ये साइन भी है कि आपके जो इमोशंस हैं, आपका जो माइंड है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। और बार बार हम्म। ओवर थिंकिंग, माइंड एक लूप में ही फंस जाता है कि व्हाट इफ, क्या होगा, मैं गलत तो नहीं हूं, या मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मैं बोलूंगी तो मैं अटक जाऊंगी। ये जो हमारा माइंड है ना, ओवर थिंकिंग के लूप में चला जाता है। और ओवर थिंकिंग जो होती है हमेशा हैप्पीनेस को ब्लॉक कर देती है। लोगों से दूर रहने लगते हैं, अवॉइडेंस। आप सोशल हो पर फिर भी आप लोगों से दूर होते चले जा रहे हो। किसी का फोन आ गया तो ऐसा लगता है कट कर दे, यार ये क्यों कर रहा है फोन, मतलब बात करने का मन नहीं करता। कन्वर्सेशन, कॉल्स, मैसेजेस सब ड्रेनिंग लगने लगते हैं। बस ऐसा लगता है कहीं से खुद से बैठ जाए। तो ये सब जो है आपका इमोशनल डिप्लेशन का क्लियर साइन है। क्योंकि जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है, पर जो गिल्ट है आपके अंदर का वो हाई हो गया है। और उसको हाई करने के लिए हम बहुत सारी चीजें और करते रहते हैं, क्योंकि हम अपने गिल्ट में उसको इम्पोर्टेंस ज्यादा दे रहे हैं, हम अपने हैप्पीनेस से ज्यादा। मैं ऐसा क्यों, और खुद ही बोलते रहेंगे, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, मैं सब मैनेज क्यों नहीं कर पा रही हूँ, या मैं, अरे मैं छोड़ दूं, सब मैनेज ही नहीं हो पा रहा है। ये जो गिल्ट है वो हैप्पीनेस को और ज्यादा ब्लॉक करता जाता है। जो हमारे आसपास छोटी छोटी खुशियां भी होती हैं उनको भी हम समझ नहीं पाते हैं। सोने का पैटर्न बिगड़ जाता है जब आप गिल्ट में होते हो, आपको खुशी नहीं फील हो रही होती है, बस लगता है उठे, गए, सो गए बस। तो सोने का पैटर्न भी बिगड़ जाता है। या तो आप बहुत ज्यादा सोने लगते हो, या सोने में डिफिकल्टी फील होने लगती है। लेटे रहोगे आप बेड पे, आपको नींद नहीं आएगी, या सुबह उठ के आपको बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील होगी। इमोशनल कंजेशन जो होता है ना, वो स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। तो हर चीज, जैसे कहते हैं ना, कुछ भी लाइफ के छोटे छोटे काम होते हैं वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगती है कि अरे यार बस करना है। कहीं भी उसको करने में हैप्पीनेस नहीं फील होती। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक छोटा सा, यदि किसी ने बोल दिया कि चाय बना दो, जो काम हम पहले खुशी खुशी करते थे, अब लगता था ओफो चाय बनानी है। या कपड़े पड़े होंगे, अरे कपड़े फोल्ड करने हैं, काम करना है। यदि कोई घर में आ गया तो ऐसा फील होता है अभी क्या है, पूरा सब करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम बुरे इंसान हैं, हमें ऐसा क्यों फील हो रहा है, बट कहीं ना कहीं हमारा जो इमोशनल ब्लॉकेज हो रहा है वो हमें ये फील करा रहा है। सब कुछ एक बर्डन जैसा फील होने लगता है। खुशी का जो एक नेचुरल स्पार्क होता है ना, वो गायब हो चुका होता है। जो हम कुछ साल पहले तक थे, तब ऐसा होता है ना, कुछ भी एक छोटा सा काम भी हम कर लेते थे तो कितने खुश हो जाते थे कि वाह मैंने कर लिया। और आज यदि हम कुछ बड़ा काम भी कर लेते हैं, लगता है अरे ठीक है कर ही लिया ना। तो हमेशा क्या होता है ना, हमारा जो दिल कह रहा होता है मुझे खुद का पता नहीं है, मैं क्या छोटी चीजों पे, मतलब क्या मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा है, किसी भी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, मेरा जो हार्ट दिल मन है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो ये सब जो होते हैं मेजर हैप्पीनेस ब्लॉकिंग सिम्टम्स हैं ये आपके। और इमोशनल लूप में हम फंस जाते हैं, मिसिंग समथिंग। बस आपको पता नहीं है कि वो क्या मिसिंग है, बट आपको हर समय ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिस कर रहे हैं हम। कई सारे लोग होंगे, अभी आप स्क्रीन पे बैठे होंगे तब भी आप माइंड में सोचिए कि क्या था, मतलब सब कुछ तो अच्छा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, हम सब अच्छे हैं, सेटल्ड हैं, हेल्थी हैं, बट फिर भी हमेशा फील होता है ना कि कुछ तो मिसिंग है। तो वो है इनर हार्मनी लॉस का सबसे साइलेंट साइन होता है ये, कि कुछ तो मिसिंग है, जो हमें हमेशा फील होता रहता है ना जब लाइफ में एवरीथिंग इज ओके ना, पर इमोशंस फील ही नहीं होते हैं। समझ जाए कि हैप्पीनेस आपकी स्टक हो चुकी है। ये बॉडी, माइंड और हार्ट आपको सिग्नल्स दे रहे होते हैं कि इट्स टाइम टू पॉज, हील एंड रीस्टोर योर इनर हार्मनी। अपनी हार्मनी को फिर से रीस्टोर करिए। और इन सब के पीछे एक ना छोटा सा, जैसे मैंने अपने मैसेज में भी लिखा था, हिडन इमोशनल मैकेनिज्म होता है ये, दैट ब्लॉक्स योर हैप्पीनेस। क्यों हमें अपनी खुशी जो होती है वो दूर फील होती है, उसके सबसे पहला रीजन है इमोशनल एनर्जी फ्लो सिस्टम। ये क्या होता है, हर इंसान के अंदर एक इमोशनल एनर्जी फ्लो सिस्टम होता है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जब इमोशंस फ्रीली फ्लो करते हैं, दिल हल्का, माइंड क्लियर और हैप्पीनेस नेचुरल होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों को देखिए, बच्चों से लेके टीन एज तक के बच्चों को देखिए आप, कैसे होते हैं, क्योंकि वो
चाहे उन्हें गुस्सा आ रहा हो, रोना आ रहा हो, हंसना आ रहा हो, वो खुल के करते हैं सारी चीजें। तो उनका जो इमोशंस है वो फ्रीली फ्लो करते हैं। तो इसीलिए वो लोग खुश रहते हैं, उनको हर छोटी से छोटी चीज में खुशी महसूस होती है, हैप्पीनेस नेचुरली आती है। और जब इमोशंस ब्लॉक होते हैं, जब हम एक थोड़े से मैच्योर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने इमोशंस को स्टोर करने लगते हैं ना। जब इमोशंस ब्लॉक हो जाते हैं, तो जो हमारा हार्ट है वो हैवी फील होता है, माइंड है वो कंफ्यूज रहता है, खुशी जो है ना, हैप्पीनेस, वो अनरीचेबल हो जाती है। और ये सिस्टम जो हमारे थॉट्स, फीलिंग, जो कहते हैं ना, सबका एक कनेक्शन है, सबको कनेक्ट कर रहा होता है। ये जो इमोशनल एनर्जी फ्लो सिस्टम होता है, ये हमारी फीलिंग्स, बॉडी और माइंड को सबको कनेक्ट कर रहा होता है। और इन सब के पीछे एक होता है माइक्रो हिडन ब्लॉक होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो अनप्रोसेस्ड माइक्रो इमोशंस होते हैं, इन सब के पीछे साइंस है। तभी मैं बता रही हूँ ये कि हैप्पीनेस हमें क्यों नहीं फील होती कभी कभी लाइफ में। ये वो छोटी छोटी फीलिंग होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। जो बोल रही हूँ ना मैं, अनप्रोसेस्ड माइक्रो इमोशंस, जैसे छोटे छोटे डिसअपॉइंटमेंट्स। आप जैसे मान लीजिए कुछ आज एक अच्छा काम नहीं कर पाए, मान लीजिए सब्जी बना रहे, नमक ज्यादा हो गया, अरे ठीक है हो गया, लेकिन हम क्या करेंगे, अरे आज पूरे दिन उसको लेके बैठे रहेंगे। छोटे छोटे डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, या तो इट्स ओके बोल के छोड़ देते हैं, या पकड़ के बैठे रहते हैं, है ना, और अपने अंदर बोल के दबा दिया। यदि मान लीजिए किसी ने आपकी कुछ आपको बोल दिया, और आप उस वक्त इट्स ओके बोल के चले आए, मतलब आपने तो ये शो किया कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप अपने जो इमोशंस है उनको अंदर दबा के बैठ गए, क्योंकि आप बोल नहीं पाए वहां पे अपने। तो ये जो अनस्पोकन स्ट्रेस होता है, फियर ऑफ जजमेंट, कि अरे मैंने उसको जवाब दे दिया तो वो क्या सोचेगा। तो और जो ये छोटे 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 गुस्से जो होते हैं ना, हम अंदर दबाते जाते हैं। कई बार होता है, छोटा सा एग्जांपल ही दूंगी, मान लीजिए आपका पराठा खाने का मन है, किसी ने टोक दिया आपको कि अरे पराठा क्यों खा रहे हो, रोटी खा लो। अब आपका मन था, तो आपके अंदर बस ये आया कि मैं अपने मन का भी नहीं खा सकती। होता है ना कई बार, खासतौर से लेडीज के साथ में, या कभी होता है हमारा कुछ सब्जी खाने का मन है, बट हम वो नहीं बना पाए, कि बच्चे को पसंद नहीं है या हस्बैंड को पसंद नहीं है, बट हमें कहीं ना कहीं बहुत छोटा सा जो हमारा एक है ना, अनप्रोसेस माइक्रो इमोशंस जो हमारे, वो कहीं ना कहीं दब गया, कि देखो मैं अपनी पसंद की चीज ही नहीं बना सकती हूँ। तो वो जो छोटे छोटे चीजें हैं, हम अंदर दबाते जा रहे हैं, छोटे हार्म हर्टफुल कन्वर्सेशंस, कई बार होता है ना, हम छोटे छोटे कोई बात हमें चुप गई, गिल्ट, ओवर थिंकिंग, तो ये जो माइक्रो इमोशंस हैं उसको हम अकुमुलेट कर रहे होते हैं अपने अंदर। और एक पॉइंट पे आके फिर ऐसे ही होता है कि पूरा जो हमारा हैप्पीनेस सिस्टम है हमारा, है ना, वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारे इमोशंस अपने अंदर भर लिए, नेगेटिव इमोशंस। जो हमारे ये जो जॉय हैप्पीनेस होती है, यही जो हमारा सिस्टम है, ये जो इमोशंस है, वो हमारे ब्लॉकेज जो है उसको, हमारी हैप्पीनेस को हमसे स्टील कर ले रहे हैं, चुरा ले रहे हैं। और जब माइक्रो इमोशंस रिलीज नहीं होते, तो जो ब्रेन है हमारा वो सर्वाइवल मोड पे चला जाता है। हैप्पीनेस नहीं, सिर्फ स्ट्रेस सिग्नल प्रोसेस होते रहते हैं हमारे माइंड में। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो होती है ना, वो थ्रेट फील करने लगता है हमारा माइंड, छोटी सी भी। और बॉडी क्या इंडिकेशन देती है, आपकी बॉडी में ना स्टिफनेस आपको फील होने लगेगी, आपको शोल्डर्स में भारीपन फील होगा, चेस्ट में हैवीनेस फील होगी, स्टमक में हैवीनेस फील होगी, ब्रीथ जो है वो आपकी शैलो हो जाती है, हमें सांस लेनी पड़ती है, या स्लो हो जाती है, या बहुत भारी फील होता है, ऐसा लगता है हम ले नहीं पा रहे, क्योंकि आपका जो एनर्जी फ्लो है वो रुक जाता है। क्योंकि और हार्ट और माइंड का डिस्कनेक्ट हो जाता है, दिल और कुछ कह रहा है, माइंड कुछ और बोल रहा है, हार्मनी जो है वो जीरो हो जाती है जब हमारा दिल और माइंड एक डायरेक्शन में नहीं होता। इसीलिए आपके सब कुछ आपके पास होते हुए भी आपको खुशी महसूस नहीं होती है। और क्यों हम ये सब रियलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो ब्लॉक्स है हमारे, वो साइलेंटली बिल्ड हो रहे हैं। मैंने बोला ना, बहुत धीरे 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 करके। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम शायद जब मैच्योर होते हैं, हम 20-25 की एज में पहुंचते हैं, जब हमें सारी चीजें समझ आने लगती हैं, हम जॉब करना स्टार्ट करते हैं या फैमिली स्टार्ट करते हैं, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, तब से ये थोड़ी 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 चीजें हमारे अंदर बैठने लगती हैं, और हम रियलाइज भी नहीं करते, क्योंकि ये हम साइलेंटली बिल्ड कर रहे हैं। ये जो एक घर बना रहे हैं ना हम इमोशंस का, वो बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे हम बना रहे होते हैं। और हम क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि हम बहुत बिजी है।
हम लोगों के लिए स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि इतना तो नॉर्मल ही है यार, ये तो सबकी लाइफ में चलता ही रहता है छोटे मोटे। हम इमोशंस को जो है ना प्रायोरिटी नहीं देते। ठीक है, स्लोली स्लोली फिर क्या होता है, जो हमारी इनर हार्मनी है, जो हमारी अंदर की खुशी है, वो कोलैप्स होने लगती है। और तब हम सोचते हैं कि सब तो ठीक था, पर मैं फिर भी खुश क्यों नहीं हूँ। तब हम रियलाइज करते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। और ये जो दिन है ना, ये हर एक की लाइफ में आता ही है, जब हमें फील होता है। आप सब लोग थम्स अप भी कर सकते हैं कि आप सबको फील होता ही होगा, क्योंकि ये मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और हम क्या करते हैं, कभी कभी उस चीज को हॉर्मोनल, या फिर सोचते हैं कि अरे ठीक है हम, मतलब लेडीज तो खासतौर से सोचती है कि एज ए लेडीज ठीक है, हम चल रहा है, होने दो, ऐसा तो होता ही है। उस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं। तो कौन से स्टेप्स हैं? अब आपने फील कर लिया कि ये कुछ तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिससे हमें हैप्पीनेस फील नहीं हो रही। तो उस मैकेनिज्म को अनलॉक कैसे करना है, उस ब्लॉक को कैसे अनलॉक करना है। और ये मैकेनिज्म जो है, वो कोई थेरेपी नहीं है, कोई बिग टेक्निक नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं जो माइंड को सेफ्टी, आपके ब्रेथ को स्पेस देंगे और हार्ट को रिलीज करेंगे। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। मैं क्या फील कर रही हूँ, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इमोशंस का नाम लेना, इमोशंस को जब हम नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अभी दुखी हूँ, बट हम ये दिखा रहे हैं कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, आप दुखी हो तो उसको नाम दो कि नहीं मैं दुखी हूँ, या मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि इमोशंस को नाम देना ब्लॉकेज का 50% डिसॉल्व कर देता है। आपका जो एक हैप्पीनेस ब्लॉक आपकी हो रही है। फिर ब्रेथ को रीसेट करना, जो यहाँ पे आपको सिखाया जाता है, ये हार्मनी इसीलिए और 21 डेज ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस इसीलिए ही कराई गई कि आपकी ब्रेथ जो है वो रीसेट हो। डीप इनहेल, स्लोली एक्सेल कीजिए, क्योंकि जो हमारी सांस है वो इमोशनल सर्किट को इमीडिएटली रीसेट करता है। हम लोग मजाक में बोलते हैं ना, कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, अरे भाई सांस ले ले, बोलते हैं ना सांस ले ले भाई। तो वो इसीलिए होता है। शायद आप लोग अभी मुझे भी सोच रहे होंगे सांस ले ले करके मैं कंटिन्यूस बोल रही हूँ। लेकिन वो टॉपिक ऐसा है ना, मुझसे बहुत ज्यादा रिलेट करता है, क्योंकि मैं पहले ऐसी ही थी। तो तो इसलिए कहते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि यू आर सेफ, यू कैन रिलैक्स नाउ। इसलिए जब आपको फीलिंग समझ नहीं आ रही हो, गुस्सा आ रहा हो, रोना आ रहा हो, तो एक डीप ब्रेथ लीजिए। और आपका जो हैप्पीनेस और ब्रेथ जो हम लेते हैं, पॉज एंड ब्रेथ, वो आपका रीसेट बटन होता है। इमोशंस जब बहुत ज्यादा लाउड हो जाते हैं, तो सबसे पहले क्या जरूरी है, रुकना जरूरी है। जब लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट पेस में चल रही है और आपको कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय रुकना जरूरी है। क्लोज योर आईज, डीप इनहेल, स्लोली एक्सेल कीजिए, और सोचिए कि क्या चाहिए मुझे, कैसे अनफ्रीज करें इसको। क्योंकि 2 मिनट के साइलेंस में ना, आप जो कॉन्शियसली जब हम सांस लेना शुरू करते हैं, तब हम अपने हार्ट से कनेक्ट होते हैं। वैसे तो हम ले ही रहे हैं ना दिन भर सांस, बट जब हम कॉन्शियसली अपने ब्रेथ को एक्सेल इनहेल करते हैं, तब हम अपने हार्ट से कनेक्ट हो पाते हैं, अपने मन से कनेक्ट हो पाते हैं। तो उस वक्त पूछिए कि मैं अभी क्या महसूस कर रही हूँ, मुझे अभी लाइफ में क्या चाहिए। इमोशंस को जैसे एक्नॉलेज करना इज इक्वल इमोशनल सिस्टम का मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जितना आप अनफ्रीज करेंगे, उतना आप जो है हैप्पीनेस को फील करते जाएंगे। और सबसे पहले तो इस प्रेशर को रिलीज करना है कि मतलब टू बी स्ट्रांग ऑल द टाइम, बिल्कुल भी नहीं। आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप एक इंसान हो, आप मशीन नहीं हो। तो हमेशा ये प्रेशर जो रहता है ना कि टू बी स्ट्रांग, नहीं। कभी कभी वीक फील करना, कंफ्यूज्ड हो जाना, लॉस्ट होना, ब्लैंक हो जाना, रोना, ये सब भी नॉर्मल है। खुद को परमिशन दीजिए ह्यूमन होने की। आप कोई मशीन नहीं हो जो हर समय आप फिट फिट रहो, स्ट्रांग रहो, हंसते रहो, ऐसे नहीं होता है। तो खुद को परमिशन दीजिए कि मैं इंसान हूँ, ये सब मेरे साथ हो सकता है। कोई शर्म की बात नहीं। कई बार होता है, हम मान लीजिए मैं सेशन ले रही हूँ, कई बार हो गया एक दो लाइन ब्लैंक हो गए, पॉइंट याद नहीं आया, तो इट्स ओके। हम कंप्यूटर नहीं है जो हर चीज परफेक्ट कर सके। तो रिकनेक्ट विद योर सेल्फ, अपने आप से फिर से कनेक्शन बनाइए। जो हमारी छोटी छोटी खुशियों की जो सेंसिटिविटी है, उसको वापस लेके आना है।
हम क्या करते हैं, बड़ी खुशी के वेट में ना छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना भूल जाते हैं, तो हमारा हार्ट सोचता है ये तो खुशी नहीं रहना जानता, और वो ब्लॉक हो जाता है। जब हम इमोशनल ओवरलोड या स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारी जो सेंसिटिविटी है वो डल हो जाती है। इसीलिए छोटी छोटी खुशियों को फील करना शुरू कर दिए। यदि आज आपको एक खाने में गरम गरम रोटी मिल गई ना, तो सोचिए वाह, मैं कितनी लकी हूँ, आज मुझे बिल्कुल गरम गरम रोटी मिल गई। तो ये होती है छोटी छोटी खुशियां। यदि आज आप उठ के कुछ भी एक अच्छा सा, कुछ नहीं, आप 5 मिनट बैठ के आप न्यूज़पेपर पढ़ पाए सुबह, तो वो एक छोटी खुशी है। बहुत सारे लोगों को ये भी नसीब नहीं हो पाता, इतनी सुबह से उठ के भागम भाग शुरू हो जाती है। तो ये सबसे पहले इसको, जो अपना हैप्पीनेस है, ये जो सिस्टम है आपका, उसको रीएक्टिवेट करें। डेली जैसे 3 माइक्रो सेंसरी प्लेजर्स को चूज करें। कैसे? जिनसे आप अपने को फील कर पाए। जैसे सुबह की धूप, सनशाइन ऑन योर फेस। यदि आप सुबह उठते ही खड़े होते हो और फील कीजिए कि आपके फेस पे धूप आ रही है, धूप में खड़े हो जाइए। आपके जो सेंसर्स है ना हैप्पीनेस के, वो एक्टिवेट होंगे। गरम चाय का अरोमा, चाय लीजिए, ग्रीन टी लीजिए, चाय लीजिए, जो भी लीजिए, बट उसको स्मेल कीजिए। कई बार होता है ना, जब हम एक अच्छी चाय का कप हाथ में लेते हैं, तो फील होता है ना एक खुशी। अपने फेवरेट सॉन्ग का एक पैराग्राफ बैठ के गा लीजिए। गाना सुबह यहाँ बजता है, उसके साथ गुनगुनाइए। फिर देखिए आपकी कैसे ब्लॉकेज आपके दूर होने लगेंगे। कुछ नहीं, अपना एक रूम अच्छा सा सेट करिए, क्लीन बेडशीट बिछाइए, तब उसको देख के हमें एक फील होता है। और ये जो छोटे छोटे मैकेनिज्म ही होते हैं, ये छोटे छोटे ही एफर्ट्स होते हैं, जब हम अपनी हैप्पीनेस को फिर से रीजनरेट कर पाएंगे। कहते हैं ना, एक कंबल सॉफ्ट ब्लैंकेट लेके उसको बैठ जाइए, एक कोजीनेस फील कीजिए। कहते हैं ना, हर एक के घर में एक अपना कोजी कॉर्नर होता ही है। ठीक है, तो वो उस वहां जाके बैठिए, वहां फील करिए हैप्पीनेस। अपना फेवरेट परफ्यूम लगाइए, उसको फील कीजिए, तो कितना अच्छा लगता है। और मैं हमेशा चाय की बात करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी चाय लवर हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि एक कप आपको सुबह की चाय सुकून वाली मिल जाए, तो आप सोचिए आपकी लाइफ सेट है। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ, क्योंकि आज की भागम भाग जिंदगी में, लाइफ में ये होता ही है। बट मैं ग्रीन ब्लैक टी भी पीती हूँ, यदि मैं दूध वाली चाय भी पीती हूँ, तो बहुत बहुत कम दूध रहता है, वो बिल्कुल स्टेशन वाली चाय रहती है मेरी। तो ऐसा नहीं कि मैं वो हेल्थ को भी ध्यान रख के पीती हूँ, बट आई एम अ चाय लवर, मुझे बहुत पसंद है। तो ये जो कहते हैं ना छोटी छोटी खुशियां होती है, इनको एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जो माइक्रो जॉयज हैं, वो ब्रेन के आपके प्लेजर को, प्लेजर सेंटर जो है हमारा, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। कहने को बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे जो आपका हार्ट है ना, वो हल्का फील होने लगेगा। छोटे छोटे खुशियों में खुश होने लगेगा, हैप्पीनेस आपको दिखने लगेगी। और जो आपका ये जो हैप्पीनेस पॉज लेंगे अपनी लाइफ में, जो हैप्पीनेस पॉज टेक्निक होती है ना, वो लाइफ को धीरे धीरे महसूस करने गए। क्योंकि जो स्पीड है, जो हमारी लाइफ की इतनी स्पीड हो गई ना, वो हमारी हैप्पीनेस का सबसे बड़ा एनिमी है, जो हमारी इतनी स्पीड चल रही है। तो कभी कभी हमें हैप्पीनेस पॉज लेना चाहिए खुद के लिए, क्योंकि हम इतने तेज चल रहे होते हैं कि जो अच्छे मोमेंट्स हैं उनको फील ही नहीं कर पा रहे होते हैं। तो क्या करना है आपको, दिन में 3 बार 10 सेकेंड्स का हैप्पीनेस पॉज लीजिए। कहीं भी बैठ जाइए, 2 मिनट 10 सेकेंड्स के लिए डीप ब्रीथ कीजिए, एक्सेल कीजिए कि वाह, मैं, ये जो जॉब पे है, तो ये फील कीजिए वाह, मैं जॉब कर रही हूँ, है ना, मैं अपनी करियर बना रही हूँ। या जो भी आप कर रहे हो, आज आप गरम खाना खा रहे हो टिफिन में, तो खुश होइए। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने आसपास की किसी एक चीज को नोटिस कीजिए। कुछ भी हो सकता है, एक सुंदर सा फूल, पेड़, चिड़िया, कुछ भी आपके आसपास, आप उसको फील कीजिए। और आप पूछिए कि इस मोमेंट में क्या अच्छा है। ये छोटा सा जो पॉज हम लेते हैं ना 10 सेकेंड्स का, कई बार होता है ना, हम लोग को बोला जाता है, आप बड़े बड़े, आप जो मेडिटेशंस कराते हैं, जो भी लोग कराते हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं अपने माइंड को पॉज दीजिए थोड़ी देर, खुद से कनेक्ट होने के लिए। पर रश्मि मैम ने बताया था, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता बस आंख बंद करके बैठ जाना, नहीं। आप खुद के साथ रिलेशन बना रहे हो, मेडिटेशन वो मतलब होता है। तो यही जो होता है ना हैप्पीनेस पॉज 10 सेकेंड का, ये छोटा सा जो पॉज होता है, वो ब्रेन को आपके हैप्पीनेस ऑब्जर्व करने का सिग्नल देता है। छोटी छोटी खुशियों को आप महसूस कर पाएंगे। और जब आप इमोशनल्स, अपने इमोशंस को रिलीज करेंगे,
तभी आप हैप्पीनेस के लिए रूम बनाएंगे। जब पहले से ही सब कुछ भरा हुआ है मन में, तो हैप्पीनेस कहाँ आएगी? क्योंकि हम पहले से अपने मन में इतने नेगेटिव, खुद को भी लेके, अपने आसपास के माहौल को लेके, जब हम इतनी नेगेटिविटी भर लेते हैं ना, तो हमें खुशी नहीं महसूस होगी। ये तो पक्की बात है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने को खाली करना पड़ेगा, रूम खाली करना पड़ेगा हैप्पीनेस के लिए। हैप्पीनेस तभी फील होती है जब हार्ट में स्पेस होगी। अगर अंदर सैडनेस, फियर, गिल्ट, रिसेंटमेंट जम गया है, तो खुशी के लिए जगह ही नहीं होगी। और वाकई में आजकल हम लोग छोटी छोटी बातें अपने अंदर गुस्सा जो भरे रहते हैं, तो हमें इसीलिए हैप्पीनेस फील नहीं होती है। तो ये स्पेस कैसे बनानी है? ये स्पेस आपको बनानी है जर्नलिंग करके। जो भी आपके अंदर फील हो रहा है, फीलिंग्स आ रही है, उनको आप लिखिए। कुछ भी नहीं, 2 मिनट की लाइन, 2-3 लाइन लिख के उस पेपर को डंप करके कहीं भी रख दीजिए। जरूरी नहीं है आपको एक डायरी मेंटेन कीजिए, बट कोई भी फीलिंग आ रही है उसको लिखना शुरू करिए। क्राइंग विदाउट गिल्ट, रो लीजिए यदि रोना आ रहा है, बट बिना गिल्ट के। ये मत सोचिए कि अरे मैं तो हर बात पे रोने लगती हूँ। और मैं तो रोती हूँ, मैं अपने को खुद बोलती हूँ, मुझे कहीं भी कुछ ब्लॉकेज फील होता है ना, सबसे पहले मेरे आंसू निकलते हैं। और उसके बाद मुझे अच्छा फील होता है। कल ही मैं अपनी फ्रेंड से एक बात शेयर कर रही थी, तो वो हंस भी रही थी। वो बोली थी तुम्हारा अच्छा है, तुम रो लेती हो तो तुम्हें अच्छा फील होता है। तो वो सच में, क्योंकि मैंने वो जो अपने इमोशंस है उनको अंदर जमने नहीं दिया, रो लिया। डीप साइंग, अपनी गहरी सांस लीजिए, टैपिंग कीजिए, खुद को हमेशा शाबाशी दीजिए। यदि कोई और नहीं दे रहा है, आप खुद दे लीजिए। टॉकिंग टू अ सेफ पर्सन, किसी ऐसे से बात कीजिए कि जिससे आप उसके साथ बात करके आपको अच्छा फील हो, कि हाँ यहाँ से तो मुझे कुछ ना कुछ मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा, या कम से कम जजमेंट नहीं होगा, वहां पे कोई मुझे जज नहीं करेगा। जेंटल स्ट्रेचिंग कीजिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस जरूर से कीजिए। क्योंकि आपकी बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल होगी, जितना आप, तभी आपके इमोशंस रिलीज होंगे। जितने रिलीज होंगे, हैप्पीनेस उतना फ्रीली आपके आसपास आएगी। आपको हर चीज में फील होने लगेगा। और हार्ट और माइंड का कैसे रीअलाइनमेंट करना है, क्योंकि आज के इस समय में हमारा सब चीज अलग होने लगती है। खुशी इसलिए भी नहीं फील होती है क्योंकि जो हमारा हार्ट और माइंड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। माइंड बोलता है काम इंपॉर्टेंट है, हार्ट बोलता है मुझे ब्रेक चाहिए। माइंड बोल रहा है सब कुछ नॉर्मल है, बट हार्ट बोल रहा है कि नहीं, मैं टायर्ड हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए। तो रियलाइन कैसे करें इन दोनों को? पूछिए कि आज मेरी किस छोटी सी चीज से मुझे खुश होगा। जैसे मैंने पहले ही बताया, वो कुछ भी हो सकता है, सॉफ्ट म्यूजिक, स्लो वॉक, फेवरेट फूड हो गया। 10 मिनट अकेले बैठने से भी आपको खुशी मिल सकती है, कई बार ऐसा होता है। और जेंटल कन्वर्सेशन, किसी से एक अच्छा सा बात कर लीजिए। क्योंकि जब हार्ट की नीड आप सुनते हो ना, अपनी दिल की आप सुनोगे, जब वो सच में आपको बोल रहा है कि आप थक रहे हो, इमोशनल ब्लॉकेज हो रहा है, तब आप जब अपने हार्ट की आप सुन लोगे, तो जो हैप्पीनेस है वो ऑटोमेटिकली एम्पलीफाई होती है। माइंड कहीं ना कहीं हमारी हैप्पीनेस को ब्लॉक करता ही है। और खुशी सिर्फ इमोशंस नहीं है, ये एक फिजिकल सेंसेशन भी होती है। अगर आपको बॉडी टाइट फील हो रही है ना, तब भी आपको खुशी फील नहीं होगी। तो जेंटल स्ट्रेचिंग करते रहिए, फेस रिलैक्सेशन करिए। फेस योगा खाली स्किन को अच्छे करने के लिए नहीं है। आप फेस को जब हम करते हैं ना, क्योंकि सबसे पहले हमें यदि कोई दुख, परेशानी, तकलीफ होती है, हमें क्या होता है, हमारी आंखें भारी होती है ना। सबसे पहले आंखें भारी होने लगती है, सर भारी होता है। तो फेस योगा यदि हम कर रहे हैं, तो हम अपने फेस को रिलैक्सेशन दे रहे हैं, हम अपने इमोशंस को भी निकाल सकते हैं उससे। तो शोल्डर ड्रॉप, चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, डीप बैली ब्रीदिंग कीजिए, वार्म शावर लीजिए। क्योंकि रिलैक्स्ड बॉडी, उतना ही ज्यादा आप हैप्पीनेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे। हमेशा खुशी को विजुलाइज कीजिए। विजुलाइजेशन का पावर बहुत होता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो हमारा है ना, वो हमेशा इमेजरी उस पर बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है, जो हम इमेजिन करते हैं। तो अगर आप खुशियों को इमेजिन भी करते हो ना, तब भी ब्रेन जो है वो आपकी रियल हैप्पीनेस को रिलीज करना शुरू कर देता है। तो हमेशा कौन से हैप्पीनेस टूल्स हैं आपको समझ आए, 15 सेकेंड की, 10 सेकेंड की स्माइलिंग मेडिटेशन कीजिए। ये आपको सीधे अपलिफ्ट करेगा आपके मूड को। 3 ब्रीथ ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कीजिए, वो आपकी एंजाइटी को डाउन करता है। वार्म सेल्फ हग कीजिए, खुद को भी गले लगाइए, बॉडी को सेफ्टी सिग्नल देता है ये। अफर्मेशन टैपिंग,
खुद को बताते रहिए सब ठीक है। बताया था ना वो वाला जो 3 इडियट मूवी में है। तो सब ओके है, सब ठीक है। सेल्फ लव एक्टिवेट करता है। रिलीजिंग ब्रेथ वर्क, जब आप इमोशनल लोड निकाल देते हो ना, जब डीप ब्रीथ करते हो, तब आपको जो आपकी हैप्पीनेस है वो आपको बैक मिलती है। लाइट मूवमेंट्स कीजिए, मूवमेंट कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, ये सब जो है वो आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपके इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। और अभी आप 2 मिनट के लिए आईज बंद कीजिए अपनी, और सोचिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 1 सेकंड के लिए आप आईज बंद करके सोचिए कि मेरी लाइफ का कौन सा हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा हैवी लग रहा है। क्या चीज मुझे खुद से दूर कर रही है। मैं हैप्पीनेस क्यों नहीं फील कर पा रही हूँ। आज मैं एक छोटी सी चीज क्या कर सकती हूँ अपनी लाइफ को हल्का बनाने के लिए। आप लोग को इसके आंसर मिल जाएंगे। तो आप जब उस चीज को समझ लेंगे ना कि लाइफ में क्या चीज है जो मुझे बहुत हैवीनेस फील करा रही है, तो जब आप ये पॉज लेंगे ना 10 सेकेंड का, आपको आपके आंसर खुद मिल जाएंगे। और हमेशा खुद को बोलते रहिए कि मैं डिजर्व करती या करता हूँ पीस, लव, कंफर्ट और क्लियरिटी। इमोशंस की जो क्लियरिटी है ना वो बहुत जरूरी है। सोशल कनेक्शंस बनाइए। थैंक यू बोलिए लोगों को, किसी भी एक पर्सन को जिसने आपके लिए अच्छा किया, आप थैंक यू बोलिए। मैसेज भेज दीजिए किसी को भी कि थैंक यू, आपकी वजह से मुझे अच्छा फील हुआ। किसी एक पर्सन को हक कर लीजिए। किसी भी को आप छोटी हैप्पीनेस अपनी बताइए कि मैं कुछ नहीं, आज मेरा ना 100 ग्राम वेट कम हुआ, वाह। खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है। तो हमारी बॉडी हैप्पीनेस हमें अपने आप मिल जाती है। जो कनेक्शन हम बनाते हैं ना, वो हमारा इमोशनल ग्लो लेके आता है। इसलिए यदि आप मॉर्निंग सेशन में जुड़ते हैं और अपने कोचेस यहाँ जो भी है हमारा क्लब, उसके साथ यदि आप अपने कनेक्शन बनाते हैं, तो आप देखिए आपको इमोशनल ग्लो आएगा। आपको रिलैक्स फील होगा। आप इतने सारे लोगों से सुबह सुबह रोज मिल रहे हो, उनकी बातें सुन रहे हो। तो हमेशा परमिशन दीजिए। परमिशन टू फील हैप्पी रूल को फॉलो कीजिए। कोई और आके आपको खुश नहीं करे, खुद को परमिशन दीजिए हमेशा। परमिशन टू फील हैप्पी। बहुत लोग जो होते हैं ना, वो खुशी इसलिए भी नहीं फील कर पाते क्योंकि उन्हें अंदर से लगता रहता है कि आई डोंट डिजर्व इट। तो पहले जब सब परफेक्ट होगा, सब अच्छा होगा, तब मैं खुश होंगी, ऐसा नहीं है। हैप्पीनेस को जो है ना वो परमिशन देनी पड़ती है। डेली अफर्म कीजिए, अफर्मेशन कीजिए, खुश रहना मेरा हक है। मैं खुश, और मैं खुशी को, हैप्पीनेस को अपने अंदर अलाउ करती हूँ। बोलते रहिए। तो कभी कभी जैसे कहते हैं ना कि जो खुशियां हैं हमारी वो खोई नहीं है, बस जो दिल के रास्तों पे जो कहते हैं ना कुछ धूल जम गई है, उसे हमें साफ करना है। और होप मैं आज इस सेशन के थ्रू वो रोशनी आपके अंदर तक पहुंचा पाई हूँ कि आप अपनी हैप्पीनेस आपके आसपास है। सिर्फ आपको महसूस करनी है और परमिशन देना है अपने को खुश रहने का। क्योंकि जो लाइफ है ना भाग दौड़ में, जो हम अपने जो कहते हैं ना आंसुओं को छुपाना सीख गए हैं, पर आज हमने उन्हें आवाज दी है। उन आंसुओं को आवाज दीजिए कि मुझे बुरा लगा है, मैं इसलिए रो रही हूँ। आपने मुझे डांटा, आपने मुझे गलत बोला, मैं इसलिए रो रही हूँ। बस उनको आवाज देनी है और दिल को हल्का होकर मुस्कुराना है, फिर से याद कर दिलाना है। क्योंकि जो हमारी हर छोटी सांस, हर धीरे से उठती हुई जो कहते हैं ना आवाज आ रही है अंदर से, वो यही कह रही है कि मैं जिंदा हूँ, मैं महसूस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और मैं खुश रहने लायक हूँ। तो इस पल को महसूस कीजिए। ये आपकी वापस मिलती हुई हार्मनी का पहला कदम है। आपको अंदर से खुशी होना फील हो जाएगी, क्योंकि खुशी दूर नहीं है। बस हमने जो अपने हार्ट की खिड़की बंद कर दी थी ना, आज आप सब लोग वो खिड़की यहाँ से खोल के जाइएगा। कुछ नहीं, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट हम उसको खुशी खुशी महसूस करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, अच्छे से करेंगे। मैंने बोला ना, हार्मनी का मतलब ये नहीं है परफेक्ट लाइफ। आप उसको कैसे रिस्पॉन्स करते हो सिचुएशंस को अपनी, वो है हैप्पीनेस। तो आपके अंदर हार्मनी बनाने की ताकत हमेशा से थी, आप हमेशा से खुश रहना जानते थे। बस आज आपने, हो सकता है इस सेशन के थ्रू उसको फिर से एक्टिवेट कर लेंगे, फिर से फील करेंगे कि नहीं, अरे ठीक है ये छोटी सी खुशी है बट मुझे खुश होना है। और पहले बोलना पड़ेगा। तो खुशी आपको ढूंढ कर नहीं आएगी कि नहीं मुझे उसको खुश करना है, नहीं। आप खुद उसके लिए स्पेस बनाइए, उसको खुद आप वेलकम कीजिए।
अपने लिए स्पेस बना के। तो होप आप सबको अच्छा लगा होगा कि मैं आप लोग की वो खिड़की खोल पाई हूँ, कुछ दरवाजा आपके अंदर ले पाई हूँ। तो अपनी खुशियों को महसूस कीजिए और हमेशा ये बोलना बंद करिए कि मुझे खुश रहने का हक नहीं है। बहुत हक है। हम सब ब्लेस्ड है कि हम सब अपनी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो थैंक यू। और होप आप सबको अच्छा लगा हो और उस चीज को पहचान के अपनी ब्लेसिंग जरूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी मैं कोई सेशन लेती हूँ तो मैं